जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। करंट अफेयर्स डेट है अपनी आज की 13 अक्टूबर 2023। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 1 नंबर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में वर्तमान में कहां पर लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया। ये आपके सामने दे रखे हैं, लैंडस्केप बागवानी एक्सपो 2023। ये इसका 16वां संस्करण है। 15 बार इसका पहले आयोजन हो चुका है, इस बार इसका 16वां संस्करण था। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? जिसका 16वां संस्करण था, मुंबई में इसका उद्घाटन हुआ है। 16वां संस्करण था। उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि कौन थे? अभिनेत्री वर्षा उस गांव का। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। कि क्वेश्चन ये बनता है कि लैंडस्केप बागवानी एक्सपो का 2023 का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया? अभिनेत्री वर्षा उस गांवकर के द्वारा। ये लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो का कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण। और इसका उद्घाटन कहां पर हुआ? मुंबई में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है सामने। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में वर्तमान में ही भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? आपका देश है इटली देश। इटली और भारत दोनों देशों ने मिलकर रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया, आपस में एक दूसरे से समझौता किया है कि हमेशा एक दूसरे से रक्षा संबंध होना चाहिए। रक्षा के मतलब जरूरत पड़े तो भारत की रक्षा कर दे इटली, इटली की रक्षा कर दे भारत। तो रक्षा संबंधों पर समझौता किन 2 देशों ने किया? भारत के साथ। भारत किस देश के साथ किया? इटली देश के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी दी गई है? तो ये आपकी योगी सरकार के द्वारा दी गई है। 1100 में जो महिला कांस्टेबल है, उन महिला कांस्टेबल पुलिस को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1100 गुलाबी स्कूटी दी है। क्योंकि अब नॉर्मली बात होती है कि आने जाने के लिए भी उनको जरूरत पड़ती है। अब घर से पुलिस स्टेशन तक जाने के लिए उनको जरूरत पड़ती है। तो योगी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को कौन सी स्कूटी दी गई है? स्कूटी का कलर भी दे रखा है, स्पेशल स्कूटी दे रखी है पुलिस के लिए, गुलाबी रंग की। आपके सामने इमेज अपलोड कर रखी है, देख सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका कि हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? पहली बात ये हुई कि इजराइल से भारतीयों को निकालने की जरूरत क्या है? क्योंकि कारण ये है कि इजराइल और हमास 2 देशों के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ है। अभी 2 देशों के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। युद्ध छिड़ा हुआ है तो वहां से भारतीयों को निकालना जरूरी भी है। भारत के प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व भी है। तो उन्होंने उस ऑपरेशन का नाम रखा है अजय ऑपरेशन। ऑपरेशन अजय। और ऑपरेशन अजय के तहत जितने भी भारतीय इजराइल में थे, चाहे वो वहाँ पर काम कर रहे थे, स्टूडेंट थे, स्टडी कर रहे थे, जितने भी भारतीय थे, उन भारतीयों को सबको कहाँ पर बुलाया जाएगा? ऑपरेशन अजय के तहत। दे रखा है, अब देखो इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय। दिल्ली पहुंचने के बाद क्या बोले भारतीय, मतलब वहां से लगभग लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ बच्चे हैं। तो ऑपरेशन अजय के तहत प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा इनको अपने भारत में लाया जाएगा। नाम क्या है? ऑपरेशन अजय। क्यों लाया जा रहे हैं? इजराइल और हमास 2 देशों के मध्य भी युद्ध छिड़ा हुआ है। तो बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर ने बनाया है? पहले तो क्रिस गेल था आपका। पहले तो आपका कौन था? क्रिस गेल था। अब क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है किसने? रोहित शर्मा ने। क्रिस गेल के अंतरराष्ट्रीय मैच में कुल 553 छक्के थे और रोहित शर्मा ने कारनामा अलग कर दिया। कितने लगा दिए? 554 कर दिए हैं। वो अब ऊपर निकल चुके हैं क्रिस गेल से। अब ये बात करें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगे, किस क्रिकेटर ने लगे? वो है आपके इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा। कितने छक्के हो गए? 554 छक्के हो गए। सबसे ऊपर इन्हीं के हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में। ठीक है, छक्कों की बात हो रही है, ऐसे नहीं रनों की बात नहीं हो रही है, चौकों की बात नहीं हो रही है, ओनली फॉर सिक्स की बात हो रही है। सिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में कहां पर
इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। आपको पता है कि लगभग जो आपका इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग महोत्सव का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाता है। इस बार भी 2023 महोत्सव है, उसका भी आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। किसका आयोजन? इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग महोत्सव 2023। इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग महोत्सव 2023 का आयोजन इस बार कहां पर किया गया? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। हाल ही में इसरो द्वारा, इसरो आप जानती हो, ISRO, इसरो द्वारा दूसरा स्पेस पोर्ट जिसका नाम क्या दे रखा है? थूथुकुडी, कहां पर स्थापित किया जाएगा? उसकी एक दूसरी ब्रांच है जिसका नाम दे रखा है थूथुकुडी, उनको कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? तमिलनाडु। वर्तमान में हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट अपनी दूसरी ब्रांच थूथुकुडी जिसका नाम है उसको कहां पर स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? तमिलनाडु में। आप सोचते होंगे इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। अंतरिक्ष के अंदर में जितने भी भारत से रॉकेट है, उपग्रह है, उनको जो भेजने का, अंतरिक्ष में भेजने का काम करने का काम कौन करते हैं? आपको पता है इसरो करती है। सबसे पॉपुलर आपको पता है नासा ही होगी, अमेरिका वाली, जो ये कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि हाल ही में भारतीय मूल की, भाई भारत की मूल है, 17 वर्षीय वैज्ञानिक है, क्या नाम है जिसका? गीतांजलि राव। भारतीय मूल की 17 वर्षीय वैज्ञानिक गीतांजलि राव को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर व्हाइट हाउस में अमेरिका की किस प्रथम महिला ने सम्मानित किया है? किसको सम्मानित किया है? अमेरिका की प्रथम महिला है, इसने सम्मानित किया अपनी एक भारत की 17 वर्षीय वैज्ञानिक है जिसका नाम है गीतांजलि राव को। कब किया है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। और उन महिलाओं का नाम क्या है? जिल बाइडेन ने 11 अक्टूबर को गीतांजलि राव को व्हाइट हाउस पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर क्या किया है? सम्मानित किया है। बात करें गीतांजलि राव की, जिनकी उम्र मात्र 17 वर्ष है, एक पद की बात करें, वो वैज्ञानिक पद पर कार्य कर रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में कहां पर 6वां वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन जिनका नाम है इन्फिनिटी 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? सम्मेलन का नाम क्या है? इस बार 6वां वार्षिक सम्मेलन किया गया। इससे पहले 5वां सम्मेलन हो चुका है। 6वां वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन जिसका नाम है इन्फिनिटी 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? नोएडा में इसका आयोजन किया गया इस बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10 नंबर क्वेश्चन आपको क्या है? हाल ही में वर्तमान में किसने उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ग्रहण किया अपना पंकज बोहरा ने उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या किया? पदभार ग्रहण किया है। किसने? पंकज बोहरा ने। किसका पद ग्रहण किया है? IACC का अध्यक्ष पद, चेयरमैन का पद इन्होंने ग्रहण किया पंकज बोहरा ने। और किस पोस्ट पर ग्रहण किया आपको पता है? तो अध्यक्ष पद हो गया आपका, और किस में ग्रहण किया? IACC मतलब उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 11 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखे हैं? हाल ही में वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नाव में, अब आपको पता होगा उन्नाव तो अपना यूपी में है, उन्नाव में राजा राममोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो आपको पता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री? तो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश, यूपी के मुख्यमंत्री जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ ने राजा राममोहन राय की प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है। कहां पर? उन्नाव में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री आपके यूपी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया है?
राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या देते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की है। इस बार 19वें दौर पहले बैठक 19 बार पहले हो चुकी है, इस बार 20वें दौर की बैठक की। भारत और किस देश ने, भारत और 3 देश की, क्योंकि भारत की सीमा तो कौन कौन से देश से लगती है आपको पता ही होगी। पाकिस्तान से लगती है, चीन से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, म्यांमार से लगती है, जिस देशों से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। भाई इसमें पूछा किस देश के साथ में 20वें दौर की बैठक की है, किस चीज की, कोर कमांडर की, कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की है। किस देश के साथ में, भारत ने चीन के साथ में। और क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में कब विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। डेट आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया आपको डेट बतानी है। डेट 1-2 दिनों में ही है आपकी, हो सकता है 13 अक्टूबर हो सकती है, 12 अक्टूबर हो सकती है, 11 अक्टूबर हो सकती है। इन्हीं में से आपका आंसर है। आपको किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में। इस प्रकार जो करंट अफेयर्स की जो क्लास है डेली लेने के लिए आज ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। और ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।